दोस्तों, आज जिससे पूछो सभी किसी न किसी कारणवश दुखी हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां सभी लोग खुश रहते हैं और शायद यही कारण है कि इस देश को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे ठंडी जगह उत्तरी ध्रुव के नजदीक बसे इस देश में एक दो नहीं बल्कि लाखों झीलें मौजूद हैं। दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्कैंडिनेवियन देश फिनलैंड की। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे फिनलैंड के टूर पर और जानेंगे इस देश के बारे में कुछ बहुत ही रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, नॉर्दर्न यूरोप में स्थित रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड एक नॉर्डिक देश है। यह देश उत्तरी ध्रुव के नजदीक है। इसके नॉर्थ वेस्ट में स्वीडन, नॉर्थ में नॉर्वे, ईस्ट में रूस, वेस्ट में गल्फ ऑफ फिनलैंड और बोथनिया, जबकि साउथ में एस्टोनिया है। फिनलैंड की राजधानी और इसका सबसे बड़ा शहर हेलसिंकी है। वहीं इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज फिनिश और स्वीडन है। दोस्तों, मध्य युग से सन 1809 तक फिनलैंड स्वीडन देश का एक हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद इस देश पर रशियन एम्पायर ने कब्जा कर लिया। 6 दिसंबर 1917 को फिनलैंड रशिया से आजाद हुआ था। वहीं 1 जनवरी 1995 को फिनलैंड ने यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन किया। दोस्तों, फिनलैंड का क्षेत्रफल 3,38,455 वर्ग किलोमीटर है और यह एरिया के हिसाब से दुनिया का 65वां और यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है। वहीं इस देश की जनसंख्या लगभग 55,50,000 है। बात करें धर्म की तो फिनलैंड में ईसाई धर्म को मानने वालों की आबादी 69.8% है, जबकि 29.4% लोग किसी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। बात करें इकोनॉमी की तो फिनलैंड की नॉमिनल जीडीपी $267.61 बिलियन है और इस देश के लोगों की औसत प्रति व्यक्ति आय $53,745 है। चूँकि फिनलैंड यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, इसलिए इस देश में यूरो चलता है और आज 3 सितंबर 2022 को 1 यूरो की कीमत भारत के 79 रुपए 34 पैसे के बराबर है। दोस्तों, फिनलैंड का मौसम बहुत ही सुहावना और मनमोहक है। उत्तरी ध्रुव के नजदीक होने के कारण यहाँ गर्मी के मौसम में 23 घंटे तक दिन रहता है और रात 12 बजे के बाद थोड़ा अंधेरा होता है। वहीं रात के 10 बजे के आसपास ऐसा लगता है जैसे अभी अभी शाम हुई है, जबकि ठंड के मौसम में यहाँ दिन में भी अंधेरा ही रहता है। फिनलैंड में मई से अगस्त के महीने में सूर्यास्त नहीं होता है, यानी वहाँ रात के वक्त भी सूरज आसमान में चमकता रहता है, बस उसका रंग ऑरेंज हो जाता है। वहीं दिसंबर जनवरी के महीने में फिनलैंड के कई इलाकों में लगातार 51 दिनों तक रात रहती है, यानी इस दौरान वहाँ सूरज ही नहीं उगता है। दोस्तों, हमारे देश में जब बच्चे 3 साल के हो जाते हैं तो पेरेंट्स को उनके स्कूल में एडमिशन का टेंशन होने लगता है। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को अगर 3 साल का होने पर स्कूल में नहीं डलवाया, उनका बच्चा दूसरे बच्चों से पिछड़ जाएगा, वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड में वहाँ की सरकार ने एक ऐसा नियम बना रखा है जिसके तहत वहाँ बच्चों के स्कूल में एडमिशन की मिनिमम उम्र 7 साल है, यानी वहाँ 7 साल से कम उम्र के बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना सख्त मना है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की सरकार का मानना है कि बच्चों से उनका बचपन नहीं छीनना चाहिए। साथ ही बच्चों की प्राथमिक पाठशाला उनका घर होता है, इसलिए पेरेंट्स को बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। शायद यही कारण है कि फिनलैंड का लिटरेसी रेट 99% है। दोस्तों, विश्व की श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था होने के बावजूद फिनलैंड में बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ बेरोजगारी दर लगभग 20% है। इसलिए सरकार द्वारा यहाँ बेरोजगारों के लिए $600 यानी आज के समय में लगभग 48,000 रुपए प्रति माह के वेतन की व्यवस्था की गई है, ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें। दोस्तों, फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस देश में 1000-2000 नहीं बल्कि 1,87,000 से भी ज्यादा झीलें हैं। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा है, जो यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील भी है। ये झीलें फिनलैंड की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। दोस्तों, फिनलैंड में खुली जेलें यानी ओपन प्रिजन है, जहां कैदी आम लोगों के साथ आजाद घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि इस खुली छूट का फायदा उठाते हुए वहां हर साल प्रति 10,000 कैदियों में से लगभग 1100 कैदी जेल से भाग जाते हैं। यही कारण है कि फिनलैंड को यूरोप का प्रिजन ब्रेक कैपिटल भी कहा जाता है। दोस्तों,
फिनलैंड में टोर्नियो नाम का एक गोल्फ का मैदान है। इस गोल्फ फील्ड के बारे में रोचक तथ्य यह है कि इस मैदान का एक हिस्सा फिनलैंड में और दूसरा हिस्सा स्वीडन में पड़ता है। एक और रोचक बात यह है कि इस गोल्फ कोर्स में 18 होल्स हैं, जिनमें से 7 होल्स फिनलैंड में और बाकी के 11 होल्स स्वीडन में है। दोस्तों, फिनलैंड की जनसंख्या महज 55 लाख है और पिछले कुछ सालों से यहाँ जनसंख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसलिए प्रजनन दर बढ़ाने के प्रयास के तहत बच्चा पैदा करने पर यहाँ की सरकार बच्चे के माता पिता को $10,000 यानी लगभग 8 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है। दोस्तों, फिनलैंड अपने कई अजीबोगरीब खेल और प्रतियोगिताओं के लिए भी जाना जाता है। उन्हीं अजीबोगरीब प्रतियोगिताओं में से एक है वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप, यानी पत्नी को पीठ पर उठाकर दौड़ लगाने की प्रतियोगिता। यह कंपटीशन यहाँ हर साल जुलाई में आयोजित होता है। दोस्तों, इस प्रतियोगिता की सबसे मजेदार बात यह है कि इस खेल में विजेता को इनाम के रूप में उसकी बीवी के वजन के बराबर बियर दी जाती है। इस खेल में डेनमार्क, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई देशों के कपल भी भाग लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ अपना मोबाइल फोन फेंकने की भी प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता में व्यक्ति को अपना मोबाइल एक तरफ फेंक कर रेस लगाना होता है और इस रेस की मजेदार बात यह है कि जीतने वाला व्यक्ति इस रेस में हिस्सा लेने वाले किसी एक व्यक्ति के मोबाइल को चेक करके उसकी पूरी डिटेल जान सकता है। दोस्तों, सिर्फ अजीबोगरीब प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि फिनलैंड अपने अनोखे कानून के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के ट्रैफिक कानून के अनुसार इस देश में लोगों का ट्रैफिक चालान उनकी सैलरी के हिसाब से होता है, यानी जिसकी जितनी ज्यादा सैलरी उसका उतना ही बड़ा चालान। हालांकि वहाँ लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। अक्सर वहाँ के लोग जानबूझकर ट्रैफिक पुलिस से अपनी सैलरी कम बताते हैं ताकि उनका चालान कम अमाउंट का काटा जाए। यही नहीं, वहाँ गाड़ियाँ चलाते समय वाहन की लाइट को हमेशा ऑन रखने का अजीबोगरीब कानून भी मौजूद है। दोस्तों, एक समय हमारे देश में हर हाथ में नोकिया का मोबाइल फोन हुआ करता था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मोबाइल बनाने वाली कंपनी नोकिया भी फिनलैंड की ही कंपनी है। इसके अलावा दुनिया को एंग्री बर्ड्स देने वाली रेडियो कंपनी फिनलैंड की ही है। दोस्तों, दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में फिनलैंड पहले स्थान पर है, जबकि सबसे कम भ्रष्ट देशों की लिस्ट में यह दूसरे पायदान पर है। दोस्तों, फिनलैंड पहला यूरोपीय देश है जिसने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। इस देश में साल 1906 में महिलाओं ने पहली बार वोट डाला था। दोस्तों, फिनलैंड के लोगों का पसंदीदा पेय पदार्थ कॉफी है। यहाँ के लोग एक दिन में औसतन 3 से 4 कप कॉफी पी जाते हैं। देखा जाए तो फिनलैंड में एक व्यक्ति प्रति वर्ष औसतन 12 किलोग्राम कॉफी की खपत कर लेता है, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, अब कॉफी बनाने में दूध की जरूरत तो पड़ती ही है। शायद यही कारण है कि फिनलैंड विश्व का प्रति व्यक्ति सबसे अधिक दूध खपत करने वाला देश भी है। मजे की बात यह है कि फिनलैंड के 17% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, यानी यहाँ के 17% लोगों को दूध से एलर्जी है। फिर भी यहाँ हर व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1 लीटर दूध की खपत कर लेता है। दोस्तों, फिनलैंड में आप किसी भी मौसम में नॉर्दर्न लाइट्स यानी उत्तरी रोशनी को देख सकते हैं। इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए फिनलैंड के कई टूरिस्ट स्पॉट पर कांच के इग्लू बने हुए हैं, जिसमें आप रात गुजार सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्पेशली नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए फिनलैंड जाना चाहते हैं तो आपको नॉर्दर्न फिनलैंड के सारिसेल्का गांव में जाना चाहिए। यहाँ से आपको नॉर्दर्न लाइट्स का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ घूमने वाली जगहों में उर्हो केक कोनेन नेशनल पार्क, लेक इनारी, लुओस्टो, कीलोपा, रेंडियर फार्म इत्यादि प्रमुख आकर्षण है। दोस्तों, फिनलैंड एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ घूमने लायक बहुत सारी जगहें हैं। बात करें राजधानी हेलसिंकी की तो यहाँ कई ऐसे पुराने कैथेड्रल्स हैं जिनकी वास्तुकला बहुत ही आकर्षक है। इसके अलावा यहाँ कई सारे म्यूजियम्स, आर्ट गैलरी, ऐतिहासिक किले, पार्क और मॉन्यूमेंट्स हैं जो आपका मन मोह लेंगे। इसके अलावा फिनलैंड का मैनचेस्टर कहे जाने वाला शहर टैम्पेरे, अपनी बेहतरीन आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंगों के लिए मशहूर शहर जिउस्किया, 14वीं शताब्दी में बसाया गया ऐतिहासिक शहर पोर्वो, ऐतिहासिक शहर हमिनलिन्ना, लैपलैंड की राजधानी रोवानिमी, फिनलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर एस्पू इत्यादि फिनलैंड के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक हैं। इसके अलावा फिनलैंड की सरकार भी यहाँ स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तटीय शहरों के बीच कॉमर्शियल क्रूज भी चलवाती है, जिससे टूरिस्टों को फिनलैंड की खूबसूरती को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है।
दोस्तों, यदि आप एक पर्यटक के रूप में फिनलैंड जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको इस नॉर्दर्न यूरोपीय राष्ट्र में जाने के लिए एक अल्पकालिक वीजा की आवश्यकता होगी जो 90 दिनों के लिए वैध है। इस अल्पकालिक वीजा को शेंगेन वीजा के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि शेंगेन वीजा उन सभी यूरोपीय देशों में मान्य है जो शेंगेन समझौते का हिस्सा है और फिनलैंड भी शेंगेन समझौते के तहत आने वाले देशों में से एक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शेंगेन वीजा के साथ आप फिनलैंड और अन्य सभी 26 शेंगेन देशों की यात्रा और प्रवास कर सकते हैं। दोस्तों, फिनलैंड जाने के लिए आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट और वीजा होना चाहिए। आप नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी ले सकते हैं। फ्लाइट का किराया 1 लाख रुपए से ज्यादा होगा। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि फिनलैंड में एक दिन रुकने, खाने पीने और घूमने का औसत खर्च भारतीय मुद्रा में 15 से 20 हजार रुपए तक है। इसलिए वहाँ जाने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास वहाँ घूमने के लिए पर्याप्त धनराशि मौजूद है। तो दोस्तों, ये थे फिनलैंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको भी फिनलैंड के बारे में कुछ बताना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।